आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की एक खुफिया एजेंसी है जो प्रमुख तौर पर भारत को इंटरनल खतरों से बचाने का काम करती है। आईबी भारत के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती है, जो आतंकवादी गतिविधियां होती है, उनके ऊपर अपनी नज़र बनाकर रखती है ताकि भारत के प्रत्येक नागरिक की जान को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके अलावा देश के ऊपर कोई खतरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आईबी के ऊपर होती है। आईबी को काउंटर आतंकवाद तथा काउंटर इंटेलिजेंस से संबंधित कार्यों को भी सौंपा जाता है। इसका हेडक्वार्टर आज की तारीख में नई दिल्ली में है। आईबी निर्देशक एक आईपीएस पुलिस अधिकारी होता है। आज के समय आईबी के निर्देशक तपन कुमार है। आईबी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। आईबी की स्थापना सन 1887 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि रूसी सैनिकों पर नजर रखी जा सके, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का रूस के साथ संबंध काफी खराब था और आए दिन उनके बीच में कोई न कोई टकराव और युद्ध की जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती थी। लेकिन इससे 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय देश के गृह मंत्रालय के द्वारा दोबारा से इसका पूरा स्वरूप बदला गया और पुणे में इसकी स्थापना की गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि आईबी भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना करने के पीछे सबसे प्रमुख वजह है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत का उस समय पाकिस्तान के साथ भारत के 3 युद्ध हुए थे और सभी युद्धों में पाकिस्तान को भारत ने हराया। इसमें भारत को सफलता इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि भारत को पहले से ही खतरे के बारे में जानकारी मिल गई थी और उसका क्रेडिट आईबी को जाता है। आईबी की एक सीक्रेट कार्यप्रणाली को समझना काफ़ी हद तक सिर्फ अनुमान पर आधारित है। कभी कभी उसके परिवार के सदस्यों को भी उसके ठिकाने के बारे में कुछ पता नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो अन्य भारतीय खुफिया एजेंसियों और पुलिस के बीच खुफिया जानकारी साझा करता है। भारतीय डिप्लोमेट्स और जज के शपथ ग्रहण से पहले आईबी आवश्यक सुरक्षा मंजूरी प्रदान करता है। दुर्लभ अवसरों पर आईबी अधिकारी संकट के समय मीडिया से बातचीत करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो को बिना किसी अदालती आदेश के वायर टेपिंग करने के लिए अधिकृत किया गया था। आईबी में कई लेखक हैं जो सरकार के दृष्टिकोण के समर्थन में विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पत्र लिखते हैं। बजट को सुरक्षित रखने का काम भी आईबी करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में सरकार के द्वारा बजट संसद में पेश किया जाता है, जो इस बात को साबित करने के लिए किया जाता है कि सरकार आने वाले दिनों में कौन कौन से काम जनता के हित के लिए करेगी। बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। इन अधिकारियों के ऊपर आईबी के अधिकारियों की कड़ी निगरानी होती है ताकि बजट में जो सरकार लोगों के लिए योजनाएं और घोषणाएं लेकर आई है उसकी बात दूसरे व्यक्ति को मालूम ना हो, क्योंकि सरकार के द्वारा इस बात के सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि कोई भी बात लीक नहीं होनी चाहिए कि बजट में सरकार जनता के लिए क्या लेकर आने वाली है। बजट बनाने वाले अधिकारी जितने दिन बजट बनाते हैं उतने दिनों तक अपने परिवार से न ही मिलते हैं, न ही उनके साथ किसी प्रकार का संपर्क रखते हैं। इसके अलावा जितने भी अधिकारी हैं उनकी मोबाइल फ़ोन की ट्रैकिंग भी की जाती है ताकि अगर कोई भी अधिकारी बजट के कोई भी बात को लीक करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत पकड़ा जा सके। इन सभी चीज़ों की निगरानी आईबी के द्वारा ही की जाती है। अब जानते हैं कि सीबीआई और आईबी में क्या अंतर होता है। सीबीआई भारत सरकार की केंद्र सरकार की एक एजेंसी है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और अपराधों जैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच करती है। सीबीआई की स्थापना 1941 में हुई थी और अप्रैल 1963 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय जांच ब्यूरो कर दिया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीबीआई आर्थिक अपराधों और भ्रष्टाचार के मामलों को देखता है। इसे आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई तरह के मुद्दों की जांच के लिए बनाया गया था। सीबीआई भारत के लिए आधिकारिक इंटरपोल इकाई है। सीबीआई मुख्य रूप से एक जांच एजेंसी है और आईबी भी मुख्य रूप से एक सीक्रेसी जांच एजेंसी है। थैंक यू।